कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, उसको ध्यान से सुनना, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपने इन्वर्टर लिया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस मैम, हमने इन्वर्टर लिया है। अब आप हमें नेक्स्ट प्रोसेस समझा दीजिए कि अब हमने उस मैम हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी हमारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। अब बताइए हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है? अच्छा, अभी आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास सेविंग्स नहीं है, तो बेसिकली जो आपने आगे जाके बैटरी लेनी है उसकी जो वर्थ होती है वो तो 3 से 4 साल तक होती है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको रोज रोज का टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको रेवेन्यू में डाल सकते हो। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आप क्या करोगे, जब आप रिकॉर्ड बनाओगे तो इसको आप जर्नल प्रॉपर में डालोगे। ये एक डायरी होती है अकाउंट्स के अंदर, बेसिकली डायरी नहीं होती है, बैलेंस शीट में इसको अलग से बनाया जाता है। अब पूछोगे बैलेंस शीट क्या होती है? आपके घर का बैलेंस, उसमें जो आप रिकॉर्ड करते हो वो, ठीक है? यस मैम, मैं कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ एंड अब मुझे ये बताइए मुझे आगे क्या करना है। लेट्स वेट, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने प्रोविजन बनाना है। अब ये पूछोगे प्रोविजन क्या होता है? आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो 3 से 4 साल है। आपको अभी से सेव करना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाके बड़ा झटका ना लगे। आप ये मत बोलना कि मेरे पास अभी इकट्ठी सेविंग नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग थी तो आपने उसका इन्वर्टर लिया। आपने आगे भी तो सोचना है कि आप आगे का प्रोविजन कैसे, ये जो मैं बता रही हूँ ये प्रोविजन है, ये आपको आज से एनालाइज करना पड़ेगा। अकाउंट्स की दुनिया में यही होता है, एक एक दिन के अलग अलग रूल्स होते हैं। तभी तो आप लास्ट पे जाके पैनिक करते हो, क्योंकि आप डेली चीज को एनालाइज नहीं करते। ओके मैम, मैं ये समझ गई हूँ। अब जो ओके, ठीक है मैम, मैं समझ गई हूँ क्या करना है मुझे। अब आप मुझे अगला स्टेप बताइए, अगले स्टेप में मुझे क्या करना है ताकि मुझे पैनिक ना हो और मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँ। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, कोई नॉमिनल अकाउंट बनाना है। अब पूछोगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जो घर में आप पैसा सेव करते हो अपने गले में, ऐसे एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज में अपना पैसा सेव करना ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक अपनी जिम्मेदारी से, डिसिप्लिन से ये चीजें सेव करनी है ताकि आपको एंड टाइम पे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और नेक्स्ट रूल के जब आप कोई चीज खरीदते हो, उस जब आप उसकी लाइफ, अगर उसको टाइम पे ध्यान नहीं दोगे तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये मत सोचना कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे उसकी मैं कोई और चीज़ ले लूँगी, नहीं। अब आपको सेव करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है मैं आपको देख के बताती हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग है तो खरीदते हो उसकी, मैम इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अब मुझे, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। मैं तो पहले घर पे आती हूँ, मुश्किल से खाना खाती हूँ, एक तो मैं पहले हेल्दी फिट नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप मुझे सिंपल सा रास्ता बता दो, मेरे से नहीं इतना स्ट्रेस लिया जाता। डरने की बात नहीं है, आपके पास अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा से, डरने की बात नहीं है, ये बताती हूँ कि बेसिकली लास्ट में एक और अकाउंट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसके अंदर वो खर्चे डाले जाते हैं जो आपने पहले पे नहीं किए। तो मान लीजिए आपके पास कोई सेविंग बचती है तो आप इस अकाउंट में डाल सकते हो और यहाँ से आप पे कर सकते हो। अकाउंट्स में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपको एग्जांपल से बताती हूँ मैं।
आपने अगर किसी दुकान की 3 साल से रिटर्न नहीं भरी है ना, तो वो दुकान बंद हो जाएगी। तो यहाँ तो 3 साल बाद बैटरी की बात आ रही है ना, तो इसीलिए अकाउंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थी आपके लिए एक लाइव, अब जिसको ले आप तो इस बता, बेसिकली लास्ट में एक और अकाउंट